वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वीनार क्लासेस में प्रहलाद सिंह लेके आया हूं आज आपके लिए क्लास 10 का साइंस। तो चलिए आज डील करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट की तरफ से साइंस का ये पहला लेक्चर क्लास। ये लेक्चर क्लास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों विद्यार्थियों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पीपीटी में इंग्लिश एंड हिंदी दोनों का यूज करेंगे एंड लैंग्वेज में भी हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज करेंगे, ताकि आप दोनों पॉइंट्स को सही तरीके से डील कर सके, सही तरीके से समझ सके। तो चलिए आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उससे पहले बता दें, यदि आपको ये वीडियो लास्ट तक देखने के बाद अच्छा लगता है तो इसके नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके नोटिफिकेशंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना पड़ेगा, ताकि हम आपको इससे रिलेटेड जितने भी हमारे वीडियो हैं मैं आपको वो प्रोवाइड कर सकूं। और ये हमारे कुछ कोर्सेस हैं, अलग अलग फीचर्स के कोर्सेस हैं, आप इसको विजिट कर सकते हैं अपने प्ले स्टोर के पास। हमारा प्ले स्टोर पे एक प्यारा सा क्या मिल जाएगा, एक प्यारा सा एप्लीकेशन मिलेगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन 31 MB का आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे जो कोर्सेस है वो आपके लिए ही बनाए गए हैं बोर्ड के बेसिस पे एंड स्टडी पर्पस के अकॉर्डिंग। तो चलिए आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, यानी बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 1। देखो चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं क्लास 10th में, तो केमिकल बात करता है रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की, यानी कुल मिला के हम बोले तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये बहुत ही कॉन्सेप्टल चैप्टर होने वाला है। हम लोग यहाँ पे बेसिक क्राइटेरिया को डील करेंगे, कुछ 9th के भी प्रोसेस आएंगे, कुछ 9th के भी फीचर्स को हम लोग डील करेंगे, ताकि हम लोग पूरे 10th के केमिस्ट्री को सही तरीके से डील कर सके। आपको पता होगा कि साइंस जो हमारा है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है। पहले जो हम लोग क्लास 8 तक हुआ करते थे तो हमारी जो साइंस थी वो स्पेशली एक ही थी, जिसका स्पेशल साइंस था। लेकिन क्लास 10th में भी साइंस है, लेकिन साइंस के 3 जोन बन गए हैं। एक हमारा केमिस्ट्री है, फिर बायोलॉजी है, फिर फिजिक्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, दो चैप्टर को डील करेंगे। पहले हम फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करेंगे, फिर 2 चैप्टर बायोलॉजी की बात करेंगे, फिर 2 चैप्टर हम लोग फिजिक्स की बात करेंगे, यानी हर एक क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हुए आगे की तरफ बढ़ा जाएगा। तो चलिए आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक, देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सिंपल बेसिस पे। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास मिलता है यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात करता है। क्या इंट्रोडक्शन और टू केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, यानी हमको बात करना है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बेसिस पे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की बात करेंगे। मतलब कह सकते हो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, भौतिक की बात करेंगे कि भौतिक और रासायनिक क्या करेंगे, भौतिक और रासायनिक हम लोग परिवर्तन की बात करेंगे कि आखिरकार क्या होते हैं ये पूरा का पूरा परिवर्तन। तो आप इन फीचर्स को डील करने के साथ साथ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्या कहता है, पहली बात कर रहा है यहाँ पे फिजिकल चेंजेस। क्या कहता है, फिजिकल चेंजेस। तो चलो आओ फिजिकल चेंजेस की बात करता है। तो कहता है कि यहाँ पे जितने भी सारे स्ट्रैंड्स होंगे, यदि हम उनका फिजिकल चेंजेस कराते हैं, क्या कराते हैं, उनका फिजिकल चेंजेस कराते हैं, उनमें भौतिक परिवर्तन कराते हैं, तो उनकी स्पेशली क्या होगा, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, भौतिक गुण होगा, वो परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, परिवर्तित होने में क्या हो जाएगा, सबसे बेहतर चीज नंबर फर्स्ट में उनकी आकृति बदल सकती है। क्या हो सकती है, उनकी आकृति बदल सकती है। दूसरा साइज की बात करता है, यानी उसका आकार भी बदल जाएगा। एंड तीसरा कलर, यानी उसकी रंग में भी परिवर्तन हो जाएगा। चौथा स्टेट, यानी यहां बात करता है अवस्था का। क्या, अवस्था की बात करते हैं, यानी अवस्था में परिवर्तन भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये 4 स्टेप यानी 4 स्पेशल फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने के लिए मिलेंगे। कब, जब कोई भी अभिक्रिया में क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होंगे। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे अगले फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे क्या बोलता है कि कोई भी आपका केमिकल कंपोजिशंस, क्या केमिकल कंपोजिशंस में कोई भी परिवर्तन यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है। केवल उनमें क्या होगा, उनमें आकृति चेंज हो जाएगी, उनका आकार चेंज हो जाएगा, उनका रंग चेंज हो जा सकता है, उनकी अवस्था बदल सकती है। ये 4 सिम्टम देखने के लिए मिलेगा। और
आगे बात करते हैं इनके लक्षण की, यानी क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ सिम्टम्स बेसिस पे। ठीक, सिम्टम के बेसिस पे नंबर फर्स्ट की बात करेंगे तो क्या होगा, टेम्पोररी नेचर, मतलब इनका जो नेचर होगा, इनका जो पूरा पूरा स्वभाव होगा वो कैसा होगा, टेम्पोररी होगा, यानी वो कुछ समय के लिए होगा, हो सकता है वो पुनः अपनी अवस्था में परिवर्तित हो जाए। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट्स की। दूसरा पॉइंट कह रहा है यहाँ नॉट इफेक्ट इन इंटरनल स्ट्रक्चर्स, यानी यहाँ पे क्या बहुत बात करेगा कि इनकी आंतरिक जो है क्या है, यहाँ पे आंतरिक की बात करो। ठीक, यहाँ पे हम बात कर ले आंतरिक संरचना, क्या आंतरिक संरचना में कोई भी परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिलेगा, यानी जो पदार्थ होगा, जो मैटर होगा, उसके या सब्सटेंस होगा, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। कब, जब हम लोग फिजिकल क्या करेंगे, फिजिकल चेंजेस करेंगे तब। आगे बात करता है केवल क्या होगा, उनकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं, उनकी मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो रीअरेंज हो जाती है। क्या होती है, रीअरेंज होती है, पुनर्विन्यासित हम लोग इसको बड़ा आसानी से कर सकते हैं। बात करता है तीसरे पोजीशन की, बोल रहा है नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्मेड, मतलब यहाँ पे कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। ठीक, जो पदार्थ है उसके रंग, रूप, आकृति, आकार, अवस्था, यही सब चेंज होंगे, वहां पे कोई नया पदार्थ नहीं बनने वाला है। ठीक, अब बात करेंगे तीसरा चौथा फीचर। चौथा कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, मतलब जो हमारे फिजिकल परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं, वो रिवर्सिबल होते हैं, यानी परिवर्तनीय होते हैं। वो कुछ समय बाद हो सकता है अपने पहले वाले स्टेज में आ जाए। ठीक, और यहाँ पे बात करेंगे जो सबस्टेंस होगा, सबस्टेंस को हम लोग पुनः अपनी अवस्था में वापस ला सकते हैं। ये एक बात आपको नोटिस बता दो स्टूडेंट्स, ये पूरा पूरा जो टॉपिक है वो मेरे बुक से रिलीज किया गया है, यानी आप देख पा रहे होंगे। ठीक, आपके लिए ये एक बुक पब्लिश की गई है, आपको वीना क्लासेस की तरफ से मिल जाएगा। ठीक, तो ये आपको एक बुक है जो प्री फाउंडेशंस के लिए परफेक्ट बुक है। इसमें टू द पॉइंट्स के साथ 416 पेज के साथ हम लोग पूरा साइंस कवर किए हैं एनसीईआरटी बेसिस पे। आप देख पा रहे होंगे, आपको अगर किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप इसके साथ जाते हैं। इसमें 3-4 जोन बनाए गए। नंबर फर्स्ट आपकी थ्योरी जोन, जो आपको हर एक पॉइंट को डील करने में हेल्प करेगी। नंबर 2 हमारे पास बनता है एक्सरसाइज जोन, जिसमें हम लोग हर चैप्टर में 50 से ज्यादा एक्सरसाइज दिए हैं। एंड तीसरा हमारा बनता है मल्टीपल चॉइस जोन, जिसमें हम लोग आने वाले परीक्षा जैसे एनटीए, एनओलंपियाड जैसे एग्जाम्स के लिए हम लोग मल्टीपल चॉइस को इसमें कहीं ना कहीं इनबिल्ड किए हैं। और चौथा हमारा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो हमारा बोर्ड के इंपॉर्टेंट के बेसिस पे बनाया गया, यानी बोर्ड के क्वेश्चंस को देखते हुए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को देखते हुए इसमें दिया गया है। तो इसमें 4 जोन है, काफी स्पेशल बुक आपके लिए डिजाइन की गई है, तो आप इसको लेना ना भूलिए। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के आपको लिंक दे दूंगा, आप बड़ा आसानी से वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, यानी हमारा भौतिक परिवर्तन यहाँ से पूरा होता है। अब बात करें कुछ एग्जाम्पल्स की। आखिरकार एग्जाम्पल्स में क्या आएगा, एग्जाम्पल्स में यहाँ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले बात करें हम एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल में बोलता है जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वहां पे क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले आपको मिलेगा एक फोल्डिंग, क्या बोलता है, फोल्डिंग ऑफ ए पेपर शीट, मतलब जो हमारा पेपर शीट होगा, एक पेपर होगा, उसको हम लोग फोल्ड करते हैं। ठीक, उसकी आकृति बदल जाती है, उसमें मोड़ आ जाते हैं, तो वो भी क्या होगा, एक भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज हो सकता है। बात करेंगे मेल्टिंग ऑफ, क्या कहता है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स की बात करता है, मोम का पिघलना। ठीक, मोम भी पिघलता है, मोमबत्ती को पिघलते हुए आपने देखा होगा, वो भी मोमबत्ती यदि पिघल रहा है या मोम पिघल रहा है, वो हमारा भौतिक परिवर्तन होता है। आगे कहता क्या है, आगे कहता है फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग वाटर, मतलब वाटर का जमना और वाटर का उबलना, ये दोनों हमारे किस में आ जाएंगे, भौतिक परिवर्तन में। आगे बोल रहा मेल्टिंग ऑफ आइस, आप ये फिगर देख पा रहे होंगे। इस फिगर में यही बताने की कोशिश किया गया है, क्या, इस फिगर में यही बताने की कोशिश किया गया है स्पेशली कि हमारे पास पूरा जो बर्फ है, क्या है, बर्फ है, यानी ये आइस है, ये आइस स्पेशली कैसे पिघल रहा है, मेल्ट हो रहा है। ठीक, तो ये मेल्टिंग ऑफ आइस भी स्पेशली फिजिकल चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। आगे यहाँ पे हम लोग संघनन की बात करते हैं, यानी कंडेंसेशन की बात करते हैं। आगे वास्पोरेशन की बात करते हैं, यानी
हमारा वाष्पीकरण भी होता है, वाष्प का बनना यानी लिक्विड से हमारा गैस का बनना ही, ठीक, कंडीशंस, ठीक। तो ये सारे के सारे जो हमारे हैं, ठीक, पूरे के पूरे शुगर यहाँ पे डिजॉल्विंग कह रहा है, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, मतलब कि हमारे एक कंटेनर होगा, क्या होगा, एक हमारा कंटेनर होगा ऐसे, इस कंटेनर में हम लोग पहले क्या डाले, यहाँ पे हमारा वाटर होगा, क्या होगा, वाटर होगा, एंड इनमें हम लोग शुगर डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, हम लोग शुगर डाल रहे हैं, और शुगर में क्या होगा, इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, क्या, C12H22O11, ठीक। ये जो हमारा पूरा पूरा फिगर है, ये फिगर आपको डील हो जाएगा कब, जब आप इसमें डालेंगे तो इसमें पूरा पूरा जो मटेरियल होगा, क्या होगा, पूरा पूरा जो मटेरियल होगा, ये मटेरियल किसका होगा, चीनी का और पानी का मिश्रण होगा, क्या होगा, चीनी और पानी का पूरा पूरा एरिया का मिश्रण होगा। तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं, आपका फिजिकल चेंजेस कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं हम लोग केमिकल चेंजेस की। केमिकल चेंजेस की बात करते हैं, यानी हम बात करते हैं यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन की। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, स्पेशली जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, किसके, सब्सटेंस के। तो रिजल्ट में क्या देखने को मिलेगा, रिजल्ट में हमको मिलता है फॉर्मेशन और ब्रेकिंग, मतलब यहाँ पे बनेगा और टूटेगा, क्या टूटेगा, एटॉमिक बॉन्ड्स, एटॉमिक बॉन्ड्स टूटेंगे भी और बनेंगे भी। आपको बता दूं कि जो हमारे एटॉमिक बॉन्ड्स होते हैं वो कई टाइप्स हो सकते हैं, एक आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक, इलेक्ट्रो बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, एंड कोवेलेंट बॉन्ड होगा, एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, और इनके भी टाइप्स होते हैं, ठीक। तो ये क्या करेंगे, हो सकता है कि हम यहाँ पे पदार्थ ए और यहाँ पे पदार्थ बी बना रहे हैं, मिला रहे हैं, ये दोनों रिएक्टेंट है, क्या है, ये दोनों हमारा रिएक्टेंट है, और यहाँ पे ए बी बन रहा है, क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक। तो यहाँ पे इनके बीच, यानी यहाँ से देखा जाए तो ए और यहाँ जो बी आपस में ऐड हुए हैं, इनके बीच कोई बॉन्ड काम कर रहा है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी वाले एरिया को, इसी वाले सेक्शंस को हम लोग बोल देते हैं, क्या, यहाँ पे एटॉमिक, क्या बोलते हैं इसको, एटॉमिक बॉन्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एटॉमिक बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे ए की जगह क्या रखा गया है, बी की जगह क्या रखा है, दोनों सब्सटेंस अलग अलग होंगे तो दोनों का क्राइटेरिया भी अलग अलग हो सकता है। तो दो केसेस होंगे, या फिर बॉन्ड का बनेगा वहां पे, या फिर बॉन्ड वहां पे टूटेगा, ठीक। किस लेवल पे टूटेगा, वो भी आपकी मॉलिक्यूल लेवल पे, यानी यहाँ की बात कर ले, ये अणु अवस्था पे, कैसे, अणु स्तर बोल सकते हो, क्या, अणु स्तर तक ये आपका टूटेगा। तो अणु स्तर कर लो, ठीक। चलो आगे बात करते हैं, ठीक, आगे बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स की। कैरेक्टर में क्या जाएगा, नंबर फर्स्ट कह रहा है कि परमानेंट इन नेचर, मतलब ये परमानेंट होते हैं, स्थायी होते हैं, ठीक। अपने नेचर में, स्वभाव में बोलता है ओरिजिनल कंपोजिशन, क्या बोलता है, सिंस ऑफ द ओरिजिनल कंपोजिशन, यानी इनका जो कह सकते हो कि अच्छा वाला, यानी ओरिजिनल, ठीक, ओरिजिनल जो कंपोजिशन होगा, संगठन होगा, स्पेशली उनके सबस्ट्रांस में, यानी सबस्ट्रांस के स्पेशली ओरिजिनल कंपोजिशंस में परिवर्तन आ जाएंगे, एंड वहां पे वन एंड वहां पे मोर, एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा नया पदार्थ भी बन जाएगा। यदि आप इसको हमको हमारे साथ डील करना चाहेंगे तो हम सिंपल तरीके से यही कहेंगे कि यहाँ पे सपोज क्या होगा, ठीक, यहाँ पे ए एंड बी कोई मैटर है, ठीक, कोई सबस्टेंस है, ये किसी सी के साथ मिल रहा है, केमिकल रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है वो ए बी सी बनाए, क्या बनाए, ए बी सी बनाए, या फिर हो सकता है वो क्या बनाए, मतलब दूसरे केसेस में आप देख पाएंगे क्या, कि दूसरे केसेस में हो सकता है कि वो सिंपल तरीके से, ठीक, हो सकता है वो सिंपल तरीके से यहाँ पे आप देखें, हो सकता है ए सी और बी बनाए। तो ये दोनों जो कंपाउंड्स आपके लिए बने हैं, ये और ये, ठीक, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, यानी नए पदार्थ बन सकते हैं, ठीक। अब यदि अगले फॉर्म बात करते हैं, यहाँ पे हो सकता है जो एनर्जी होगा वो आपको निकलेगा किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, एंड लाइट के फॉर्म में, एंड इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में जो एनर्जी होगा वो निकलेगा, या फिर वहां पे हम देंगे भी। यहाँ पे इमिटेड की बात करता है, इमिटेड का मतलब होता है यहाँ पे क्या, अवशोषित नहीं, उत्सर्जित करना, क्या उत्सर्जन होता है, उत्सर्जित करेगा।
तो यहाँ पे एनर्जी उत्सर्जित भी की जा सकती है, किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हमारा एनर्जी उत्सर्जित भी होगा, और यहाँ पे एब्जॉर्ब की बात कर रहा है, यानी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अवशोषण भी करेंगे। क्या करेंगे, अवशोषण भी कर सकते हैं, किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में यानी उष्मा के फॉर्म में, लाइट यानी प्रकाश के रूप में, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत के रूप में हम कहीं ना कहीं ऊर्जा का, एनर्जी का अवशोषण भी करेंगे, एब्जॉर्बेशन की बात करेंगे, और इमिटेड यानी उत्सर्जन भी यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। आगे बात करते हैं अगले फीचर्स की। अगला कह रहा है यहाँ पे ए केमिकल चेंजेस इज जनरली इनरिवर्सिबल, यानी ये कैसा होगा, इनरिवर्सिबल कंडीशंस का होगा, यानी एक बार जो बन गया दोबारा वही पदार्थ उस रिएक्शंस के दौरान नहीं बनाया जा सकता है, यानी उस अभिक्रिया के दौरान, उस चेंजेस के दौरान नहीं बनाया जाता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। यदि आपको कुछ अपवाद, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए, जस्ट लाइक आपने घर पे नमक और पानी को गर्म करके पिया होगा, ठीक, तो नमक हमारे पास क्या है, नमक आपको पता है कि NaCl है, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे H2O हो जाएगा। ये क्या करेगा स्टूडेंट, यहाँ पर से Na और यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा OH, और इसके साथ से H, और वहां से क्या हो जाएगा Cl, ठीक। अब ये दोनों कंडीशंस, ये दोनों कंपाउंड्स हमको मिल जाते हैं, क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जब तक हीट रहते हैं, जब तक हमारे वाटर ग्लास में बने रहेंगे, पुनः जैसे ही ठंडा होंगे ये अपने पुनः अवस्था में चले जाते हैं। तो रिवर्सिबल कंडीशंस काफी कम देखने के लिए मिलता है, लेकिन इनरिवर्सिबल ज्यादा होते हैं। कैसे होते हैं, इनरिवर्सिबल ज्यादा होते हैं, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल्स में क्या दिखाई दे रहा है, वेन, यानी जब हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट को क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे, किससे, आयरन से, यानी लोहे से हम रिएक्ट कराएंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक नया सबस्टांस देखने के लिए मिल जाएगा। क्या मिलेगा, नया सबस्टांस देखने के लिए मिल जाएगा। वो सबस्टांस क्या होगा, यहाँ पे फेरस, क्या बोलता है, फेरस सल्फेट एंड कॉपर देखने के लिए बनेगा। तो हम लोग फिगर आउट को यदि देखें, हम लोग रिएक्शंस को भी देखेंगे, पहले फिगर की बात कर लें। हमारे सबसे पहले क्या मिलाया गया, बीकर ए, क्या मिलाया गया, ये हमारे पास बीकर ए है, ये हमारे पास क्या है, बीकर बी है, क्या है, बीकर ए है, बीकर बी है। बीकर ए में हमने क्या मिलाया, कॉपर सल्फेट, एंड उसके साथ साथ क्या मिलाया, आयरन की हमने कील डाल दी, हमने रिएक्शंस कराया, यानी परिवर्तन कराया। किस टाइप का परिवर्तन कराया, यहाँ पे हमने बात किया केमिकल चेंजेस, यानी यहाँ पे बात किया हमने रासायनिक परिवर्तन की। किसकी बात किया, रासायनिक परिवर्तन की, केमिकल चेंजेस की, ठीक। तो हमें केमिकल चेंजेस की बात कर लिया, ये देखने के लिए आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद अगला केस क्या कह रहा है, अब उसमें परिवर्तन हो रहा है, किसके, उसके रंग में और परिवर्तन देखने के लिए मिला, यानी ये पूरा जो सॉल्वेंट था कैसा हुआ, सॉल्यूशन था कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। पहले ये स्काई ब्लू था, यहाँ पे कॉपर जो था वो डिपॉजिट हो गया, किस पे, कील पे हमारा कॉपर डिपॉजिट हो गया, एंड यहाँ पे हमको सॉल्यूशन क्या मिल गया, FeSO4, यानी यहाँ पे फेरस सल्फेट की। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। देखो बात करता है कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, CuSO4, ठीक। आप क्या मिला रहे हो, आप मिला रहे हो यहाँ पे आयरन, यानी बात कर रहे हैं हम किसकी, Fe की। ये रिएक्ट कर रहा है इसके साथ, Fe के साथ, तो क्या बनेगा, न्यू सबस्टेंस बन रहा है। यानी ये देखो इनका होता है Fe पे होता है कितना, Cu पे होता है 2+ चार्ज, Fe पे क्या हो जाएगा स्पेशली, यहाँ पे 2 चार्ज, 2 और 3 चार्ज दोनों दिखाते हैं, यहाँ पे 2- चार्ज, ठीक। इसको भेज देते हैं किसके साथ, इसके साथ, ठीक, किसके साथ, सॉरी, ठीक, यहाँ पे यहाँ 2 कर लो, इसको भेज देते हैं हम लोग किसके साथ, इसको भेज देते हैं इसके साथ, तो ये प्लस और माइनस क्या बना लेंगे, यहाँ पे FeSO4 बना लेंगे, और बगल में क्या निकल जाएगा, बगल में हमारा बच जाएगा यहाँ पे Cu, ठीक। तो कॉपर जो होगा वो कैसा होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, और जो ये होगा वो कैसा होगा, एक्वस फॉर्म में होगा, यानी जली विलयन होगा। तो यहाँ पे जो ये कैसा था, सॉलिड फॉर्म में था, ये कैसा था, एक्वस फॉर्म में था। तो ये रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस बड़ा आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये भी आप केमिकल रिएक्शन कर लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। ओके, हमको लगता है कि आप क्लियर समझ गए होंगे, ठीक।
आगे बात करते हैं कि जब कोई भी रासायनिक परिवर्तन होगा तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होगा, इस टॉपिक को डील करना होगा। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई भी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, यानी यदि कंप्लीट हो रहा है तो वहां पे हम कैसे निर्धारित करें कि ये रिएक्शंस कंप्लीट हो गया है क्या। यहाँ पे हम डिटरमाइनेट की बात करेंगे, कैसे करेंगे। नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या आएगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। हो सकता है कि हम लोग क्या बनाएं, हम लोग यहाँ पे ए और बी का रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पे कोई ए बी मटेरियल बन रहा है और उसके साथ साथ गैस बाहर निकल रहा है। जब गैस बाहर निकलेगा तो हम उन्हें ऐसे दिखाएंगे और यहाँ पे गैस लिख देंगे। तो ये यदि गैस बाहर कोई निकल रहा है हम एरो से दिखाएंगे, वो भी कैसा, आउटसाइड की ओर। ठीक, तो हमको समझ में आ जाएगा कि इस पूरे के पूरे रिएक्शंस में गैस की उत्पत्ति, गैस का फॉर्मेशन, गैस का ओरिजिन हो रहा है। ठीक, आगे बात करते हैं दूसरे फीचर्स की। यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर। हो सकता है कि ए एंड बी, क्या ए और बी आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे ए बी बना रहे हैं। ठीक, इस सिचुएशन में इनका जो टेम्परेचर था वो कितना था, इनका टेम्परेचर था मान लेते हैं 200 डिग्री सेल्सियस। कितना, 200 डिग्री सेल्सियस। ये अब रिएक्शन करने के बाद जो ए बी का टेम्परेचर था वो मान लेते हैं या फिर वो 150 डिग्री सेल्सियस हो गया, या फिर वो 220 डिग्री सेल्सियस भी, कैसा, 220 डिग्री सेल्सियस भी आप यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। ठीक, तो या फिर टेम्परेचर कैसा होगा, बढ़ेगा या फिर टेम्परेचर घटेगा, वो डिपेंड करेगा किस पे, जो हमारा रिएक्टेंट है। ठीक, रिएक्टेंट है, हम उनकी बात करेंगे। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं अगले फीचर्स में हम लोग डील करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं तीसरे फीचर्स की। तीसरे में क्या आ जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट, यानी तीसरे फॉर्म को देखें। तीसरे फॉर्म में क्या कहेगा, यदि ए एंड बी है, क्या है, ए एंड बी है, यदि आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, ए बी बना रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे पीपीटी बन जाए। पीपीटी को हम लोग नीचे एरो की तरफ दिखाएंगे ब्रैकेट करके। ओके, ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगा, तो मतलब समझ जाना ये क्या है, प्रेसिपिटेट है, यानी अवक्षेप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग लिख लो यहाँ पे यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं इसको, अवक्षेप। ठीक, प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप। तलहटी में कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये चीज आप ध्यान देना। जैसे इसको समझना होगा तो कैसे समझना, यदि इसको समझना होगा तो एक बीकर लेना होगा। ठीक, बीकर में हम लोग मटेरियल डालेंगे, यहाँ से ए डाल दिए और दूसरा मटेरियल हम लोग क्या डाल दिए, यहाँ से हम लोग बी डाल दिए। ठीक, अब जैसे डालेंगे ये आपस में मिलेंगे, यहाँ पे मिलने के बाद यहाँ पे क्या बनाएगा, यहाँ पे हमको मिल जाएगा ए बी। ठीक, कैसा मिलेगा, ए बी मिलेगा, और जो ए बी होगा वो कैसा होगा, पीपीटी के फॉर्म में होगा, यानी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा। तो ये इसी के तलहटी में, इसी के डाउन एरिया में नीचे की ओर क्या करेगा, बैठ जाएगा। क्या करेगा, बैठ जाएगा। ठीक, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं अगले फॉर्म में। हो सकता है कलर इन चेंजेस, जैसे आपने देखा होगा, हल्दी देखा होगा, हल्दी और चूने को मिलाओ, हल्दी हमारी कैसे होती है, येलो कलर, चूना हमारा कैसा होता है, हमारा व्हाइट कलर, दोनों को जो मिलाते हैं तो वो रेड हो जाता है, यानी वहां पे कलर में भी परिवर्तन देखने के लिए मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट, हो सकता है कि हम ए और बी इसके बात कर लें। ठीक, क्या ए प्लस बी की बात कर रहे हैं, इन दोनों को मिलाएं, ये कैसा है, ये गैसियस फॉर्म में रहा हो, ये कैसा है, ये भी गैसियस फॉर्म में रहा हो सकता है इन दोनों को रिएक्शन कराने के बाद जो मटेरियल मिले वो कैसा मिले, हो सकता है हमको लिक्विड मिले। कैसा मिले, ए बी जो हमारा होगा वो लिक्विड हो सकता है। ठीक, आपने एग्जांपल देखा होगा, किसको, आपने एग्जांपल देखा होगा पर्टिकुलर अमोनिया का, यानी हमारे पास N2 और H2, जब हमको इसको मिलाते हैं यहाँ पे NH3 बनता है। ठीक, तो NH3 जो होता है वो स्पेशली कैसे होती है, लिक्विड कंडेंसी में, लैब में जो बनती है वो लिक्विड बनती है, यानी वो लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, यानी वो लिक्विड होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो दोनों जानते हैं वो कैसा होता है, दोनों गैस के फॉर्म में होता है। तो ये 5 के 5 सिम्टम्स आपको बड़ा आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा। ध्यान से समझना, बेसिक क्राइटेरिया को अभी हम लोग डील कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले फीचर्स की बात करें। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अब क्या, यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस की। अभी हम लोग केमिकल चेंजेस पढ़ रहे थे। केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है स्टूडेंट, इसको ध्यान देना। केमिकल रिएक्शंस और केमिकल चेंजेस, मतलब जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होगा तो मतलब समझ जाओ कि उस केमिकल में कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। ठीक, पदार्थ में परिवर्तन मिलेगा। अब रिएक्टेंट की बात कर रहा है, कैसा, रिएक्टेंट की बात कर रहा है, रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट।
ठीक, क्या करेगा, जो रिएक्टेंट होता है, ठीक, जो हमारा रिएक्टेंट होगा वो बदल जाएगा किसमें, प्रोडक्ट में। जो हमारा रिएक्टेंट होगा वो बदल जाएगा किसमें, प्रोडक्ट में। अब कैसे बदलेगा, मेकिंग एंड ब्रेकिंग, क्या करेगा, मेकिंग, या फिर वो बनाता है, क्या बनाता है, वो भी बॉन्ड बनाता है, या फिर वो कैसा बनाएगा, ब्रेकिंग, या फिर बॉन्ड को तोड़ देगा। अब कब बनाएगा, वो किसके बीच बनाएगा, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे एटम्स होते हैं उनके बीच वो बॉन्ड का बनाना और बॉन्ड का तोड़ना, ये पूरा पूरा रासायनिक रिएक्शंस यानी रासायनिक जो हमारे पास अभिक्रिया है यानी केमिकल रिएक्शंस हैं उनके दौरान देखने के लिए मिलेगा। अब वहां पे बोल क्या रहा है कि प्रोसेस के अंतर्गत हमको क्या मिलेगा, न्यू प्रॉपर्टीज देखने के लिए मिल जाएगा, यानी नए गुण मिलेंगे। आर का गुण यानी यहाँ पे जो रिएक्टेंट है उसका गुण कुछ अलग रहेगा, उसका सिम्टम्स कुछ अलग है, उसके सिग्निफिकेंस कुछ अलग है, लेकिन जो हमारे प्रोडक्ट होंगे उनके सिग्निफिकेंस कुछ अलग होंगे। ठीक, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, यहाँ पे बोलता क्या है कि यहाँ पे आर फॉर्मेड फ्रॉम वन और मोर सबस्टेंस, मतलब एक से अधिक सबस्टेंस यहाँ पे बन जाएंगे। कब, जब हमारा केमिकल रिएक्शन होगा तब। ठीक, अभी हम लोग एग्जांपल डील करेंगे। आगे यहाँ पे कुछ स्टार पॉइंट्स की बात कर रहा है। नंबर फर्स्ट स्टार पॉइंट की बात कर रहे हैं, कब हमारे पास हमारा जो केमिकल रिएक्शंस होता है वो रिएक्शंस का एक पार्ट होता है। क्या होता है, रिएक्शन का एक पार्ट होता है, और इस रिएक्शन के पार्ट में हमारा फर्स्ट पार्ट क्या पार्टिसिपेट करता है, यहाँ पे रिएक्टेंट करता है। तो आपको ध्यान रहे कि रिएक्शंस के लेफ्ट हैंड साइड, इधर रिएक्शंस के लेफ्ट हैंड साइड एरिया में हर समय हमारा रिएक्टेंट होता है, यानी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो मटेरियल होते हैं उनको हम लोग रिएक्शन का क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, यानी इनको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक। क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में हम लोग बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक, तो हिंदी में हम लोग इसको अभिकारक बोलते हैं। कब, जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ भाग लेते हैं, ठीक, हम उन्हें क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट यानी अभिकारक का नाम देते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा भी सबस्टेंस होता है जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ये कहाँ पाया जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड के नहीं, ये राइट हैंड साइड देखने को मिलेगा। क्या, राइट हैंड साइड मिलेगा। इसको क्या बोलेंगे, जब हमारे पास केमिकल रिएक्शन संपन्न होगा उसके दौरान जो हमारा पदार्थ बना होगा हम लोग उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। तो दोनों पॉइंट्स क्लियर हो जाए। रिएक्शंस के दौरान यानी जो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन हो रहा है वहां पे दो टाइप्स के केमिकल होंगे। पहला, जो पदार्थ में यानी केमिकल रिएक्शंस में वहां पे रॉ मटेरियल होगा, यानी जो पदार्थ, जो सबस्टेंस रिएक्शंस के दौरान पार्टिसिपेट कर रहा होगा हम लोग उसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। और जो पदार्थ रिएक्शन के बाद बनेगा, नया पदार्थ जो ओरिजिन होगा, हम लोग उसे प्रोडक्ट यानी हम लोग उसे क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग उत्पाद का नाम देंगे। तो हमारा जो रिएक्टेंट होगा वो लेफ्ट हैंड साइड हमारा व्यवस्थित होगा, जैसे ये दिखाई दे रहा है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। और जो हमारा प्रोडक्ट है कहाँ है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो दोनों चीज आप आसानी से डील कर सकते हैं। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल बात करते हैं। एग्जाम्पल में क्या देखेंगे, ठीक, अब उसके पास हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव हमारा मटेरियल होगा, यानी हम लोग एक गिब्स का सिंबल देंगे, ये तीर का निशान होगा। ये बताता क्या है, ये बोलता है ये कैसी है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन दिखाएगा। क्या, फॉरवर्ड रिएक्शन, जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर, क्या, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर कोई रिएक्शन कंप्लीट होगा हम उन्हें फॉरवर्ड रिएक्शन बोलेंगे। जब हमारे पास दूसरे केस में राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड की ओर कोई मटेरियल ट्रांसफर होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, हम लोग उन्हें बैकवर्ड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब ध्यान देना कि यहाँ पे जो एरो का सिंबल है, ये जो निशान है, तीर है राम जी का, यहाँ पे जो आगे की तरफ होगा तो मतलब समझाना, इधर क्या होगा, पी होगा, और इसकी टेल कंडीशन यानी पूछ जो होगा उधर क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। ये रिएक्टेंट हमारा किधर दिखाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को, और जो प्रोडक्ट है किधर दिखाएगा, यहाँ पे राइट हैंड साइड को। ठीक, तो दोनों केसेस को आपको क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग इक्वेशंस की। यहाँ पे हम बात करते हैं वर्ड इक्वेशन की। वर्ड इक्वेशन किसको बात करेंगे, जिंक, और यहाँ पे हमको लिया गया है सल्फ्यूरिक एसिड।
हम लोग जिंक की अभिक्रिया यानी जिंक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं। यहाँ पे जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस कर लो। ठीक, हाइड्रोजन गैस क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा। तो बात करेंगे दो फीचर। जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है वो कैसा है? वो रिएक्टेंट है। एंड जो यहाँ पे देख रहे हो ये सिंबल, अब ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या है? प्रोडक्ट है। ये हमारा राइट हैंड साइड की ओर है। अब बात करते हैं हमारे केमिस्ट्री में, हमारे केमिकल साइंस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है अपने पास केमिकल इक्वेशंस का। वर्ड इक्वेशन उतना मायने नहीं रखता, लेकिन आपको केमिकल इक्वेशन पता होना चाहिए। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन में क्या है। हमारे पास जिंक हो गया, यहाँ पे H2SO4 हो गया जो रिएक्टेंट करेगा, जो रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा? यहाँ पे ZnSO4 एंड हाइड्रोजन गैस। आपको बता दूं सबसे अच्छा देखो कैसे बनेगा। जो हमारा जिंक होता है उस पे 2+ चार्ज होगा और उसके बाद यहाँ से हाइड्रोजन जो होगा वो कैसा हो जाएगा? वो 2H, मतलब 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हमारे पास प्लस लग जाएगा। क्या? 2 हाइड्रोजन पे प्लस लग जाएंगे। एंड यहाँ पे हमारे पास सल्फेट है यानी SO4 है। हमको पता है कि सल्फेट पे कितना होता है? 2- होता है। क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया था। अब हमारे पास कैसा हो गया? गिब्स है। क्या है? गिब्स का सिंबल है। तो चलो भाई यहाँ पे क्या मिलेगा? अब देखो ये 2+ हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया? 2- हो गया। तो ये इसके साथ जाके रहना स्टार्ट कर देगा, यानी क्या बना लेगा यहाँ पे? ZnSO4। और हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा यहाँ पे 2H+ था तो 2 इलेक्ट्रॉन इनसे जुड़ा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इनका ट्रांसफर इनको कर दिया जाएगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो ये भाई साहब ऐसे ना रह के कैसे हो जाएंगे? ये हो जाएंगे H2 के फॉर्म में। कैसे? H2 के फॉर्म में। ये जो गैस बनेगा वो निकल जाएगा ऊपर की ओर। कहाँ निकल जाएगा? ऊपर एटमॉस्फेयर में निकल जाएगा। तो ऐसे आप दिखाएंगे जरूर, आपका रिएक्शन इससे ज्यादा बेहतर कंप्लीट होगा। ओके, आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक में। अगले टॉपिक में हमको क्या डील करना है? यहाँ पे केमिकल इक्वेशंस। क्या करना है? केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन में पॉइंट नंबर 1 की बात करें, बोलता है केमिकल रिएक्शन जब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमको रिप्रेजेंट करना होता है केमिकल इक्वेशंस को। किसको? जब कोई भी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता है तो हम लोग उसे केमिकल रिएक्शन से क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स के यूज करते हैं। क्या? स्पेशली सिंबल को, यानी जो एलिमेंट्स होते हैं, जो केमिकल फार्मूला होता है, उनके सिंबल को हम लोग यूज करते हैं। किस फॉर्म में? रिएक्टेंट के फॉर्म में। कैसे? रिएक्टेंट यानी यहाँ पे बात करेगा अभिकारक के फॉर्म में। क्या? अभिकारक के फॉर्म में। और हम लोग प्रोडक्ट यानी हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? उत्पाद के बारे में। तो हम लोग यूज कर सकते हैं किसको? के एलिमेंट्स को यानी तत्वों को, और केमिकल फार्मूला यानी रासायनिक सूत्रों को किस फॉर्म में? सिंबल के रूप में। किसके साथ? वहां पे रिएक्टेंट के साथ और उत्पाद के साथ। ठीक, हम लोग मेंशन कर देंगे। क्या मेंशन करना है? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में कैसे दिखाओगे स्टूडेंट? मान लो सपोज मेरे पास A है, ये हमारे पास सॉलिड है तो S से रिप्रेजेंट करेंगे। हमने रिएक्शन कराया B से, B को हमने किसके साथ दिखाया? हमने ये मान लो ये गैस मेरे पास, उसको ऐसे G से दिखाओगे। हो सकता है C हमारे पास क्या हो? वो हमारा लिक्विड हो, तो इसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तीनों फिजिकल स्टेट आपको दिखाना होगा, यानी मेंशन करना होगा। किसमें? अभिकारक में भी, रिएक्टेंट में भी और उत्पाद में। सपोज मैंने क्या दिया? A के साथ हमने रख दिया नमक यानी NaCl। NaCl रखा तो कैसा होगा? सॉलिड होगा। अब बात हमने किया हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस कैसा होगा? ये हमारे पास गैस होगा। अब हमने बात किया किसका? हमने बात किया लिक्विड, यानी हमने बात किया जल का, तो कैसा होगा? नॉर्मल कंडीशन में कैसा होगा? लिक्विड होगा। तो ये इसके फिजिकल स्टेट होंगे। तो फिजिकल स्टेट को मेंशन करना ना भूलिएगा डाउन साइड में। ठीक, डाउन साइड में फिजिकल स्टेट हमारा मेंशन होगा। ठीक, अब ध्यान देना, यहाँ पे नेसेसरी कंडीशंस की बात कर रहे हैं। कौन कौन? हमारे पास केमिकल इक्वेशंस को दिखाते समय एक काम और करना होगा। क्या? कि यदि हम लोग रिएक्शंस करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं? यदि हम लोग, इसको कॉपी कर लिया होगा आपने। ठीक, यदि हम लोग रिएक्शंस करा रहे हैं तो रिएक्शन के दौरान क्या देखना होगा? जो हमारा गिब्स होगा, जो हमारा एरो का सिंबल होता है, उस पे हम लोग क्या दिखा सकते हैं? टेम्परेचर मान लो यहाँ 200 डिग्री सेल्सियस यूज हो रहा है, हम लोग क्या करेंगे? 200 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे। और प्रेशर, मान लो कोई प्रेशर है, मान लेते हैं कि वहां 1 atm लग रहा है,
एटीएम से रिप्रेजेंट करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड एनी कैटालिसिस यानी कोई भी इसको बोलते हैं हम लोग क्या, उत्प्रेरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, उत्प्रेरक। ये हमारा दाब हो जाएगा या ताप हो जाएगा, ये उत्प्रेरक। यदि कोई उत्प्रेरक है, जस्ट लाइक कैसे वो प्लेटिनम है, पीटी बात कर रहा है, निकिल की बात कर रहे हैं, तो ये सब उत्प्रेरक भी हमको दिखाना होगा। कब, ठीक, हम लोग बात करेंगे खासकर जो उत्प्रेरक होते हैं उनको अपसाइड की ओर दिखाते हैं, और जो हमारे टेम्परेचर और प्रेशर होते हैं उनको रिएक्शंस की जो एरो होता है उसके डाउन साइड में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये चीज आप ध्यान देना। कब करेंगे, जब हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्पेशली एरो की बात कर रहा है। जो हमारा तीर होता है, तीर में जो हम तीर बनाएंगे तो वहां पे हम लोग मेंशन करेंगे टेम्परेचर को, हम लोग मेंशन करेंगे प्रेशर्स को, हम लोग मेंशन करेंगे एनी कैटालिसिस जो यूज हो रहा होगा उसको। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें। एग्जाम्पल में मैग्नीशियम क्या कर रहा है, मैग्नीशियम का रिएक्शन करा जा रहा है, कराया जा रहा है, जल रहा है किसमें, एयर में। क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो आपको पता होना चाहिए जो मैग्नीशियम है ये हमारा रिएक्टेंट है। क्या है, रिएक्टेंट ए है, और हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो क्या है, वो रिएक्टेंट बी है। क्या है, रिएक्टेंट बी है। ठीक, अब उसके पास केमिकल क्या बन रहा है, MgO बन रहा है। क्या बन रहा है, MgO बन रहा है। MgO जो हमारा है वो क्या है, प्रोडक्ट है। यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर, क्या कोई भी टेम्परेचर मेंशन नहीं है। यदि टेम्परेचर मेंशन होता तो जो ये एरो बना है इसी के ऊपर हम लोग इसको मेंशन कर देते। कोई भी कैटालिसिस हुआ तो इसी के ऊपर हम लोग क्या करते, मेंशन कर सकते थे। ये हमारा बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शंस होना चाहिए। अब बात कर रहे हैं बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शंस में, एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे हमारे Mg है, यहाँ पे O2 है, और यहाँ पे O एक ही है। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब इसको बैलेंस करने के लिए आपको बताऊं तो क्या करना पड़ेगा। सपोज मेरे पास ये Mg है, ये O2 है। ठीक, ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है MgO। ठीक, आप देख पा रहे हैं इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इधर यदि हम लोग 2 करते हैं तो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस होता है, लेकिन हमारा जो मैग्नीशियम वो बैलेंस नहीं होता, मैग्नीशियम 2 बता रहा है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इधर मैग्नीशियम 2 करना पड़ेगा। तो अब हमारा जो केमिकल रिएक्शंस होगा वो टोटली पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, यानी बैलेंस हो जाएगा। ठीक, और यदि टेम्परेचर कोई मेंशन होता है तो हम लोग इसी जगह मेंशन कर देते टी के साथ टेम्परेचर, एंड कोई प्रेशर होता तो भी मेंशन करते, कोई कैटालिसिस सी होता तो भी हम लोग मेंशन कर देते। ये चीज आपको पता होना चाहिए। आगे कुछ नोट पॉइंट कर लो। नोट पॉइंट में क्या कह रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब जो हमारा केमिकल रिएक्शंस होगा वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को दिखाएगा। यानी कहता क्या है कि टोटल जो हमारा यहाँ पे अभिकारक होगा, अभिकारक का टोटल मास, यानी जो रिएक्टेंट होगा, क्या होगा, यहाँ पे बात करना कि मास ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे कर लो क्या, कि मास ऑफ रिएक्टेंट करो इसको, और रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ, क्या आ जाएगा, मास ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, किसकी, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर भी होना चाहिए। कब, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन संपन्न हो रहा है तब। यदि दोनों इधर का भी जो मास होगा और इधर का यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड का जो मास है वो बराबर नहीं हो रहा है, तो मतलब समझ जाओ कि अभी हमारा जो केमिकल रिएक्शन है वो पूरी तरीके से क्या है, डिवाइड, यानी पूरी तरीके से रिएक्शन कंप्लीटेड नहीं है। ठीक, आगे बात करते हैं। यहाँ पे शो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी हमको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शंस के दौरान हमको एलिमेंट्स के नंबर को भी शो करना पड़ेगा। जस्ट लाइक हमने क्या किया, हमने जैसे यहाँ पे देखा 2 मैग्नीशियम, तो यहाँ पे कैसा था 2 मैग्नीशियम, हमारे पास 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा इनके साथ। तो हमारा रिएक्टेंट के साइड यानी हमारा जो अभिकारक होगा उधर भी, और हमारा जो प्रोडक्ट होगा उधर भी, दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शंस के दौरान वहां पे उनके नंबर्स को भी देखेंगे, किसके, एलिमेंट का नंबर। ऐसा नहीं किधर एलिमेंट का नंबर 5 हो गया, किधर एलिमेंट का नंबर 2 हो गया, तो केमिकल रिएक्शंस हमारा डिसबैलेंस हो सकता है। ठीक, आगे चलते हैं अगले फीचर्स में। अगला फीचर्स आपके पास है, यहाँ पे क्या कह रहा है, हम लोग कैसे बैलेंस करें, इसी बात पड़ती है कि हम लोग बैलेंस कैसे करें। इसके बेसिस पे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग स्पेशली स्टेप वाइज बैलेंसिंग कर लेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड से। क्या करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग बैलेंस कर लेंगे। तो चलिए आइए बैलेंस में स्टेप नंबर फर्स्ट क्या डील करते हैं,
स्टेप नंबर फर्स्ट में आप डील करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, राइट करेंगे केमिकल रिएक्शंस को। कैसे राइट करेंगे, केमिकल रिएक्शंस के बेसिस पे हमने क्या किया, मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन था, मैंने उसको लिख लिया। Fe का रिएक्शन कराया जा रहा है किससे, जल से, यानी जो आयरन है उसका रिएक्शन हम लोग जल से करा रहे हैं। हमारे पास क्या मिल रहा है, हमारे पास फेरिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। आगे यहाँ बताया डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स, यानी जो हमारा बॉक्स होगा, बॉक्स में हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट क्लियर होगा, यानी हम यहाँ पे स्टेप नंबर फर्स्ट के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो फार्मूला दिया गया है, फार्मूला को हम लोग लिख लेंगे और कुछ भी चेंज नहीं करने वाले हैं। आगे बात करता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में कहता क्या है कि इस रिएक्शन के दौरान हमारा जो काउंटेबल है, काउंटेबल नंबर को हम लोग काउंट करेंगे, ठीक। और उसके साथ जो हमारे पास केमिकल इक्वेशंस हैं, क्या है, केमिकल इक्वेशंस हैं, उनमें केमिकल इक्वेशंस के दौरान हमारे जो नंबर हैं, किस साइड, दोनों साइड हमारे जो नंबर्स हैं हम उनको वहां पे काउंट करेंगे। तो चलो आओ काउंट कर लेते हैं। हम बात करते हैं एलिमेंट्स का, हमारे पास Fe एलिमेंट्स हैं, ठीक। Fe एलिमेंट्स किस साइड है, रिएक्टेंट के साइड, यानी जो हमारा अभिकारक का एरिया है, क्या है, यहाँ पे बात कर लो, अभिकारक का भाग है। अभिकारक में Fe कितना है, 1 है, और हाइड्रोजन कितना है, 2 दिख रहा है, हमने 2 कर लिया। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 1 है, बात पक्की पक्की। आगे करता है नंबर ऑफ एटम्स एट प्रोडक्ट साइड, यानी जो उत्पाद की ओर है, क्या है, उत्पाद का ओर है, उसको भी देखना पड़ेगा हमारे पास। अब बात करते हैं Fe कितना है, Fe देखो 3 है, कितना, Fe 3 है। अब उसके बाद हमारा हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 का 2 बना हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन इधर 1 साइड है एंड इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, हमने सारी चीजों को बॉक्स के अंतर्गत भर भर के लिख दिया। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 में आप देखें तो क्या कहता है, यहाँ पे हम लोग इक्वल टेंडेंसी यानी इक्वल करेंगे, किसको किसको, बारी बारी से इक्वल करेंगे, किसको करेंगे, बारी बारी से हम लोग इक्वल करेंगे, यानी हम लोग नंबर को यहाँ पे पुटिंग करेंगे दोनों साइड, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए नंबर फर्स्ट हमने हाइड्रोजन यानी जल के नंबर को पुट किया 4 के फॉर्म में। कैसा, 4 के साथ किया, क्यों, क्योंकि हमको ऑक्सीजन कितना चाहिए, ऑक्सीजन के साथ हमने बैलेंस किया, ऑक्सीजन 4 है, तो हमने ऑक्सीजन जब यहाँ 4 लगाएंगे हमारा ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी बैलेंस हो जाएगा, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं अब अगले फीचर्स की। अगले फीचर्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टेप नंबर 4 आ जाएगा। स्टेप नंबर 4 में लोग क्या करेंगे, ट्राई टू इक्वलाइज करेंगे, यानी बैलेंस करने की कोशिश करेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को, यानी हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है और हमारा जो राइट हैंड साइड है, यहाँ पे यानी कह सकते हो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो यहाँ पे एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, इनके जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स हैं, दोनों तरफ हम एडिंग करेंगे, क्या करेंगे, सफिशिएंट एलिमेंट्स के नंबर को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो Fe पहले दिख रहा था, पहले हम इधर देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या बना है, Fe 3 था, इसलिए हम Fe को बैलेंस कर लेंगे 3 के साथ, और हमारे पास ऑक्सीजन को हम ऑलरेडी पहले बैलेंस कर चुके हैं, ठीक, हमने 4 कर लिया था। दूसरे स्टेप, पहले स्टेप हमने इसको किया था, दूसरे स्टेप मैंने इसको कर लिया। अब हमारे पास अब हम देखते हैं हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 कितना 8 हो गया, अब हमारे पास हाइड्रोजन कितना 8 हो गया, हमारा केमिकल रिएक्शन बैलेंस है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखना है कि नाउ अब हमको टोटली चेकआउट कर लेना होगा, क्या कि मेरे इक्वल बैलेंस जो इक्वल एलिमेंट्स हैं वो दोनों साइड बोथ साइड बैलेंस हैं कि नहीं है। इनके साथ साथ क्या करना है, स्टेप नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फिजिकल स्टेट को मेंशन करना पड़ेगा, कहां कहां, रिएक्टेंट साइड एंड जो हमारा प्रोडक्ट साइड होगा वहां पे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सपोज मेरे पास Fe कैसा आप जानते हैं, Fe हमारा सॉलिड होगा, तो हम सॉलिड इसको स्मॉल एस स्मॉल ब्रैकेट के साथ, और हमारे पास H2 वो होगा, वो गैसियस फॉर्म में यूज किया गया यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे G स्मॉल g एंड स्मॉल ब्रैकेट के साथ यूज किए हैं, और भी आप लिक्विड यूज करेंगे तो यहाँ पे L हो जाएगा, ठीक। तो अब लोग आगे बात करते हैं हमारा रिएक्टेंट क्या है, सॉरी रिएक्टेंट तो मैंने कर लिया, अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना है, जो हमारा यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड बना है वो कैसा है, वो सॉलिड फॉर्म में है, इसलिए हम स्मॉल
मतलब स्मॉल ब्रैकेट में स्मॉल लेटर के साथ हम लोग इंडिकेट करेंगे। अब बात करेंगे हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है, इसलिए इसको स्मॉल जी के स्मॉल ब्रैकेट के साथ हम लोग कंप्लीट किए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे आगे। अब इसको चेकआउट कर लेना। यदि आपके पास क्या मिलता है, यदि आपको सिंपल तरीके से बात करें तो यहाँ पे यदि आपको सॉलिड स्टेट बताता है तो स्मॉल ब्रैकेट के साथ स्मॉल एस, और उसके बाद लिक्विड स्टेट की स्मॉल एल स्मॉल ब्रैकेट के साथ, और गैसियस में स्मॉल जी स्मॉल ब्रैकेट के साथ, एंड इक्वस स्टेज, इक्वस को बोलते हैं जलीय अवस्था। क्या बोलते हैं इसको? जलीय अवस्था को हम लोग इक्वस से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब ये टाइप तो हमारा हो जाता है। अगला टॉपिक बचता है फॉर गैस। यदि कोई गैस निकल रहा है कहां पे? हमारे प्रोडक्ट के अंतर्गत, कब? जब हम रिएक्शन करेंगे तब। तो क्या हो जाएगा, हमको रिप्रेजेंटेड करना पड़ेगा कहां पे? यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट के साथ एरो सिंबल डाउन टू अप की ओर, ठीक, मतलब नीचे से ऊपर की ओर हमको एरो सिंबल को क्या करना पड़ेगा? इंडिकेट करना पड़ेगा। एंड बात करते हैं तीसरे फीचर्स की, सॉरी दूसरे फीचर्स की। यहाँ पे यदि हमारा प्रेसिपिटेट यानी कोई भी प्रेसिपिटेट का नाम आप हिंदी में देना चाहेंगे तो यहाँ पे अवक्षेप लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे भी देख रहे हैं इस वीडियो को, ठीक। तो हमारे प्रेसिपिटेट जो होगा अवक्षेप के रूप में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। कब? ठीक, कब? जब हम रिएक्शन के दौरान कोई अवक्षेप बनेगा, फॉर्मेट होगा, तो हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा क्या? यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट एरो अप टू डाउन की ओर हमको यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा। ये हमारा पूरा रिएक्शन कंप्लीट होता है, लेकिन लास्ट स्टेप बचता है स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 हमारे पास नेसेसरी होता है। कौन सा? कंडीशन, यानी किस कंडीशन में रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, उनका टेम्परेचर क्या था, उनका प्रेशर क्या था, उनके कैटालिसिस क्या था, कहां लिखना होगा? एरो के ऊपर लिखना होगा, या एरो के एबव यानी ऊपर की ओर, या फिर एरो के नीचे की ओर लिख सकते हैं। तो आप ध्यान देना, दो काम करना प्यारे। यदि एक ऐसा एरो है, ठीक, तो जितने भी आपके कैटालिसिस होंगे, जैसे आपका हो गया निकिल हो गया, यहाँ पे प्लेटिनम हो गया, इनको आप क्या करेंगे? अपर साइड, ठीक। यदि कोई इंक्रीजर, जैसे हमारा मॉलिब्डेनम इंक्रीजर है, यदि एमओ हमारा ऊपर की ओर आ जाएगा, एंड जो हमारा टेम्परेचर होगा मान लेते हैं 220 डिग्री सेल्सियस, इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, एंड हमारा प्रेशर हम लोग मान लिए कि 25 एटीएम है ना, 25 एटीएम को हम लोग नीचे दिखा देंगे। इधर हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, इधर हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या? रिएक्टेंट बोल देंगे, इसको बोल देंगे प्रोडक्ट, ठीक। तो इतना क्लास क्लियर हुआ, आपने पॉइंट टू पॉइंट हर एक पॉइंट को देखा। लगभग आपके 40 मिनट से ऊपर का क्लास हो गया होगा, ठीक। तो इन 40 मिनट में हमने एक पूरा पीरियड लिया आपका, और आपको बताने की कोशिश किया कि चेंजेस क्या होते हैं, एंड केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, और इनको हम लोग सिंपल फॉर्म में कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ये पूरा हमने पार्ट क्लियर कर लिया। सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आपके बुक एनसीईआरटी रिफर करती है कितनी? 5 केमिकल रिएक्शंस को, लेकिन आपको मैंने जो बुक दिखाया था इसमें मैंने मेंशन किया है छोटे छोटे फॉर्म में कुल 9 केमिकल रिएक्शंस। तो सबको डील किया जाएगा कल के क्लास में। उससे पहले आपको बता दूं, बाय बाय, टेक केयर, एंड मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।